हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय एसएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th। विषय है आपका विज्ञान। जो ऑप्शन क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो ऑप्शन पूछे जाते हैं उसमें से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और एग्ज़ाम में आने योग्य भी हैं। तो इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का, या रासायनिक परिवर्तन का, या उत्क्रमणीय अपक्रिया का, या इसमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो आंसर होगा बी होगा। यह एक रासायनिक परिवर्तन का होता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जो इसमें बी आंसर दे रखा है हमने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयतन की मात्रा कम होती है, ये एक कार्बनिक अम्ल है, ये एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। इसमें आयतन की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 है, कह रहा है धातु के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या है? धातुओं के पतले तार को खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तो पहला आंसर है तन्यता, दूसरा है ध्वनिकता, तीसरा है घातवर्धनता, चौथा है चालकता। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है फास्फोरस का, या सल्फर का, या कार्बन का, या टिन का। तो बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है, किसका है? कार्बन का है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है एथिल एल्कोहल का आईपीसी नेम। एथिल एल्कोहल का आईपीसी नेम क्या है? एथिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल का फार्मूला। अब इसका आईपीसी नेम की बात करें तो इसका आईपीसी नेम होगा, इसमें ऑप्शन दिया है एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर होगा एथेनॉल। आंसर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। किसी तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है, किसका? कार्बन के, या सोडियम के, या मैग्नीशियम के, या एसएन के। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा, एसएन का सही होगा। क्योंकि किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो किसका है? एसएन का है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में, क्वेश्चन नंबर 8 है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। पहला है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, और चौथा है प्रोटीन। तो इसका जो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण होगा। इसका आंसर बी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है प्रत्येक जबड़े में अग्र चौड़कों की संख्या होती है। प्रत्येक जबड़े में अग्र चौड़कों की संख्या होती है 1 जोड़ी, या 2 जोड़ी, या 3 जोड़ी, या 4 जोड़ी। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर सी सही होगा, 3 जोड़ी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम्स में,
या अंतः प्रद्रवी जलिका में? तो इसका जो आंसर होगा कोशिका द्रव्य में, आंसर फर्स्ट होगा, ए सही होगा। प्रश्न 11 है, कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में या हरितलवक में या केंद्रक में? तो इसका जो आंसर होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि मानव हृदय में कक्षों या बेसमूह की संख्या होती है, 1 होती है या 2 होती है या 3 या 4? तो इसका जो आंसर होगा 4, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन 13 है, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? क्या कह रहा है, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? तो इसका ऑप्शन है दाएं अलिंद में या बाएं अलिंद में या बाएं निलय में या दाएं निलय में? तो इसका जो आंसर होगा आंसर बी सही होगा, बाएं अलिंद में होगा। नेक्स्ट है 14 है, कह रहा है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या अग्न्याशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर सी होगा, अग्न्याशय ग्रंथि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जात की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। जात की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं, अरस्तू हैं, लैमार्क हैं या डार्विन है या ह्यूगो डी ब्रीज हैं? तो ये किसके लेखक हैं, डार्विन है। इसका आंसर सी होगा, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक डार्विन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 16, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वो दर्पण होगा समतल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा या इसमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न संख्या 17 है, क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा या दृष्टिपटल द्वारा या पश्चिमाभि द्वारा या पारितारिका द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा आंसर सी सही होगा, ये पश्चिमाभि द्वारा होगा, इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 18, विभवांतर का मात्रक यंत्र है। विभवांतर का मात्रक यंत्र है धारामापी या वोल्ट मीटर या अमीटर या ओम मीटर? तो इसका जो आंसर होगा ये इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि ये वोल्ट मीटर का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है, कह रहा है कि समान वैद्युत शक्ति के ताप द्युत बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होता है? हीटर में या बल्ब में या दोनों में बराबर या दोनों में किसी भी से में भी अधिक हो सकता है? दोनों में किसी में भी अधिक हो सकता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ये बी सही होगा, बल्ब में होगा। 19 का आंसर बी होगा। 20 देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, डायनामो उत्पन्न करता है, क्या करता है? आवेश करता है या विद्युत वाहक बल करता है या वैद्युत क्षेत्र करता है या चुंबकीय क्षेत्र? तो इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम लोग 20 ऑप्शन कर लिए, और ये 20 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाएंगे, तो ध्यान देंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे इन सवालों पर। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।